एक लड़की है, अकेली है, बाहर जाएगी तो कैसे रहेगी और वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमारे माँ बाप काफ़ी पैसे खर्च करते हैं हमें सेफ़ रखने के लिए। 5th अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाला, और उसके पहले 4th अटेम्प्ट में जब उनका नहीं हुआ था तो काफ़ी 6 महीने 8 महीने में जब सब्जेक्ट्स थोड़े क्लियर होंगे तो ये समझ में आने लगेगा कि इसमें अभी कितना तैयारी बाकी है। एकदम शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता है। और अक्षत जैन सर भी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया है 2022 में, और नेक्स्ट ईयर मेरा 2nd अटेम्प्ट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की क्वेरीज आ रहे थे कि भैया करोल बाग ओल्ड राजेंद्र जाके किसी इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट के साथ इंटरव्यू करो, उनके बारे में बताओ किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। और जब इनिशियल स्टेज में एस्पिरेंट यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में आता है तो किस तरीके की परेशानियाँ उसको झेलनी पड़ती हैं, पीजी कैसे मिलता है, किस तरीके की उसके यहाँ पर रहना खाना पीने की व्यवस्था होती है। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे, जानेंगे इनके बारे में, कब यहाँ पर ये आई और जब शुरुआत में जब यहाँ पे आते हैं तो एक एस्पिरेंट को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इनकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, क्या इनका ऑप्शनल है और कहाँ से ये आते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं या फिर हमारे काम के बारे में कुछ फीडबैक होता है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, कोई कमियाँ हैं तो उनको हम दूर करेंगे, वो भी आप कमेंट में हमें लिख कर बता सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है। ओके, आप कहाँ से यहाँ पे तैयारी करने आए हो? मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। कितने दिन हो गए आपको तैयारी करते हुए? मुझे लगभग 1 साल से 2-3 महीने ज़्यादा हो गया है। ओके, आप करोल बाग में आए हो तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो गांव में रह के या फिर कहीं कस्बे में रह के तैयारी कर रहे हैं तो उनका एक कंसर्न होता है कि पैसे की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, किस तरीके का आपका फैमिली बैकग्राउंड है? मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो लोको पायलट हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, और मेरा बैकग्राउंड बस यही है। ओके, जब एक एस्पिरेंट तैयारी की शुरुआत करता है तो डायरेक्ट तो ऐसे करोल बाग या फिर मुखर्जी नगर नहीं आ जाते, उससे पहले क्या प्रिपरेशन होती है? आपने अभी तक कितनी तैयारी कर ली है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? जी, शुरू में तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस फील्ड में उतरना है, और उसके बाद फिर हम थोड़ा रिसर्च करते हैं कि इसके सिलेबस क्या है और कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है। और जब ये सब रिसर्च करने के बाद हम जब देखते हैं कि शायद हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं और इनमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, या हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आगे जा कर के एक जगह बना सकते हैं, तो जब इतनी रिसर्च करने के बाद हम फिर डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ, शायद हम इसमें एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा गाइडेंस का प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से शुरू करें, ये पता नहीं चलता। शुरुआत में यही सजेस्ट किया जाता है कि आप एनसीईआरटी शुरू करिए। एनसीईआरटी रीड करने से आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स पता चल जाएंगे, और जब आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे तो आपको उनके ऊपर बिल्ड करने में आसानी होगी। ओके, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल लॉ है। मैंने ग्रेजुएशन किया है BA-LLB ऑनर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। यूपीएससी सीएससी की तैयारी में सही गाइडेंस और अच्छे टीचर्स मिलना कितना मुश्किल है। लाखों की फीस, दिल्ली में रहने का खर्चा, घर से दूर रहने में दिक्कत और घर की याद, क्या बिना इन सब के यूपीएससी सीएससी की तैयारी पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। अब अनअकैडमी पे आप घर बैठे बिना लाखों की फीस भरे सारे सब्जेक्ट, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट सबकी अव्वल दर्जे की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर है देश के टॉप एजुकेटर्स, जैसे इकोनॉमी के लिए मोरनाल पटेल सर, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ अरोरा सर, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुर्जर सर, हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक सर और भी बेहतरीन एजुकेटर्स। अनअकैडमी ला रहा है 22 दिसंबर को आरंभ बैच, जिसमें 2024 में होने वाले एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। यूपीएससी की तैयारी के लिए जो भी आवश्यक है सब आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल सकता है, जैसे कि बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स, नोट्स के एक्सेस, यहाँ तक कि प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज भी। तो किस बात की देरी, फटाफट अभी इनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर क्लिक करके इनके ऐप पर जाके सारी जानकारी लें और अभी अपने सब्सक्रिप्शन को लेकर तैयारी को शुरू करें। ओके, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि यूपीएससी की तैयारी करना है, सिविल सर्विस में जाना है? जी, मैं जब हॉस्टल में थी, इलाहाबाद में थी, तो मैंने इंटर्नशिप्स की, और मैंने अपने हॉस्टल्स में भी कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए। उसमें मुझे पब्लिक के साथ काम करने में और पब्लिक के लिए काम करने में अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक सर्विसेज एक ऐसी फील्ड हो सकती है जिसमें सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि
वो एक जॉब नहीं होगी, वो मेरा लाइफस्टाइल हो जाएगा। तो मुझे ऐसी लाइफस्टाइल पसंद होने के कारण मुझे लगा कि मुझे इसमें ट्रायल देना चाहिए। ओके, और जब एक लड़की अपने घर पे बोलती है कि मुझे बाहर लेके तैयारी करना है, दिल्ली जैसे शहर में जाना है, तो फैमिली के काफ़ी कंसर्न होते हैं। तो ऐसा कोई आपके साथ प्रॉब्लम हुआ? किस तरीके से आप यहाँ पर आए दिल्ली में? जी बिल्कुल ऐसा होता है। हम लोग थोड़े छोटे शहर से आते हैं और हमारे यहाँ जब कोई भी ऐसा बाहर नहीं निकलता है शुरुआत में, तो प्रॉब्लम्स मतलब थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। लेकिन देखा जाए तो सारे शहर एक जैसे ही होते हैं, दिल्ली हो, सतना हो, कोई और शहर हो, इलाहाबाद हो। कुछ एरियाज़ होते हैं जो ज़्यादा सेफ़ होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं जो थोड़े अनसेफ़ होते हैं। और बेसिकली थोड़ा बहुत उसे सेफ़ बनाने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले जाते हैं। जैसे इस पीजी में सेफ़ बनाने के लिए काफ़ी लोग हैं, हमारी वार्डन मैम हैं। और तो इस तरह से मतलब कि एरियाज़ हमेशा ऐसे ही होते हैं और अनसर्टेनिटीज़ हमेशा होती हैं कि एक लड़की है, अकेली है, बाहर जाएगी तो कैसे रहेगी और वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमारे माँ बाप काफ़ी पैसे खर्च करते हैं हमें सेफ़ रखने के लिए, और हमारी सेफ्टी के लिए ही हम लोग पर मंथ ऑलमोस्ट 15,000 पे करते हैं। तो ये कंसर्न तो है। ओके, जब आप यहाँ पर आए तो कैसा आपको लग रहा है? अभी कितने दिन आपको हो गए और कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे? एटमॉस्फेयर तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है और सभी आप बाहर जाओ तो स्टूडेंट्स ही दिखते हैं और सब हेल्पफुल हैं। कोई भी क्वेश्चंस आंसर करते हैं और मदद करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। कोचिंग्स में भी लोग मदद करते हैं, तो एटमॉस्फेयर तो अच्छा है। ओके, अगर तैयारी की बात करें तो किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है? यहाँ पे आप कोचिंग लेने आए हो या फिर कोचिंग आपका हो गया? मैंने 1 साल ऑनलाइन कोचिंग की है घर पे रह कर के, पर मुझे लगा कि थोड़ा मेरे सेल्फ़ डिसिप्लिन में दिक्कत है, तो इसलिए मैं दिल्ली आई। और यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट जा कर के एग्ज़ाम लिखना और वहाँ से चेक कराना, फ़ीडबैक लेना, ये सारे काम मैं यहाँ रह के करती हूँ। ओके, और जब आप यहाँ पर आए तो आपको पीजी का एक हो गया इशू होता है खाने पीने का, तो ये सारी चीज़ें कैसे आपने मैनेज करी शुरुआत में? देखिए, पीजी का तो यहाँ पर एक सिस्टम है, ब्रोकर सिस्टम, और ब्रोकर्स के थ्रू ही पीजी मिलता है। कोई भी रूम आपको डायरेक्ट बहुत मुश्किल है मिलना, और उनका कमीशन बेसिस पे होता है। और तो जब आप यहाँ आते हैं तो आप ब्रोकर्स के पास नहीं जाते, वो खुद ही आपके पास चले आते हैं और फिर वो रूम्स दिखाते हैं। और यहाँ पर रूम्स काफ़ी हाई प्राइस्ड हैं, तो मतलब ढूंढने में बस रूम्स तो ठीक हैं, मतलब रूम्स छोटे हैं लेकिन ठीक है रहने के लिए, एक इंसान को रहने के लिए ठीक है, लेकिन काफ़ी उस हिसाब से काफ़ी हाई प्राइस्ड है। ओके, आप प्राइस की बात कर रहे हो तो कितना बजट हो जाता है आपका? मैं अपने पीजी का 8,500 पे करती हूँ। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है, मतलब गीज़र है, वाईफाई है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और इंडक्शन है, और इस तरह की फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है, साफ़ सफाई है। ओके, अभी आप उस स्टेज पे आ गए हो तैयारी की कि आप टेस्ट सीरीज़ लेने यहाँ पर आए हो। मैं इनिशियल स्टेज की बात करूँगा, जब दिमाग में आता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, उस टाइम पे काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, रिसोर्सेज को लेकर, ऑप्शनल को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं। तो उस स्टेज के बारे में बताइए, उस टाइम पर आपने सारी चीज़ें कैसे मैनेज करी और कैसे ये सारी चीज़ें टैकल करी? क्योंकि अभी बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उसी स्टेज में अभी, तो उनके लिए शायद हेल्प होगा। किस तरीके से आपने मैनेज करी सारी चीज़? सबसे पहले तो आप प्रीलिम्स का पेपर एक बार देखिए और उसे मतलब बिना किसी रिज़ल्ट के या किसी उसके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ आएगा थोड़ा बहुत कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। और ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे किस सब्जेक्ट को किस सोर्स में पढ़ना है। और टॉपर्स के वीडियोस हैं जो कि सोर्सेज बहुत ही मिनिमल बताते हैं कि ये करने से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सोर्सेज को लेकर के और ये एनसीईआरटीज़ वगैरह को लेकर के ऐसा कोई ख़ास डाउट तो नहीं होना चाहिए। आप एनसीईआरटीज़ से शुरू करिए और पेपर्स को देखते रहिए। पेपर्स देखने से आपको ये अंदाज़ा लगता रहेगा कि मेरी कितनी तैयारी होती जा रही है। शुरू में बहुत कम लगेगा, धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा। 6 महीने 8 महीने में जब सब्जेक्ट्स थोड़े क्लियर होंगे तो ये समझ में आने लगेगा कि इसमें अभी कितना तैयारी बाकी है। एकदम शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता है। ओके, आपका अटैम्प्ट कब होने वाला है? मैंने एक अटैम्प्ट दे दिया है 2022 में, और नेक्स्ट ईयर मेरा सेकंड अटैम्प्ट होगा। ओके, और इसके पीछे क्या मोटिवेशन है आपका? आप यूपीएससी की तैयारी में जाहिर सी बात है मोटिवेशन तो चाहिए, जैसे कि आपने एक अटैम्प्ट दे दिया, अभी आपकी जर्नी शुरू ही हुई है, आगे और भी आपको तैयारी करनी है, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है आपका?
जी, मोटिवेशन तो यही है, एक पब्लिक सर्विसेज का जो सर्विस वाली जो फीलिंग है वो एक मोटिवेशन है। और दूसरा है कि ये एक बहुत रेप्यूटेड सर्विस है, बाकी जॉब्स की तरह नहीं है जहाँ सिर्फ आप मतलब एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड सर्विस है। और इस तरह की सर्विसेज में जाना मतलब कि एक प्रिविलेज की बात होती है हम सभी के लिए। और बस यही है। ओके अभी यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस चलते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उस समय से बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बनने लग गए, जैसे बॉलीवुड में होते थे और भी अलग अलग फील्ड में होते हैं, ऐसे यूपीएससी में भी अभी होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टॉपर्स को देखते हैं। तो आपका कोई ऐसा रोल मॉडल हो? अभी इस ईयर काफ़ी सारे टॉपर्स निकले, इससे पहले भी बहुत फेमस हो गया, जैसे सृष्टि देशमुख हो गए, टीना डाबी मैम हुई, तो कोई आपका रोल मॉडल है? मेरे रोल मॉडल आप अनुदीप दुरे शेट्टी को ले सकते हैं। उन्होंने 5th अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाला, और उसके पहले 4th अटेम्प्ट में जब उनका नहीं हुआ था तो काफ़ी मतलब जो उनका फिर इंट्रोस्पेक्शन चालू हुआ, वो चीज़ मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है कि। और अक्षत जैन सर भी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। लास्ट में जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सपना रखते हैं IAS IPS बनने का, तो वो यहाँ पे आना चाहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया, फिर मुखर्जी नगर, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, कोई संदेश हो आपकी तरफ से? जी, अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, और अभी तो मैंने यहाँ आके शुरू ही किया है, तो इस समय तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। लेकिन अगर आप घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपको लगता है कि डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है, तो मैं इसी मोटिवेशन से यहाँ आई हूँ, और अगर मेरा क्लियर हो जाएगा तो मैं बता पाऊँगी इस बारे में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा, जिस तरीके से बताया इन्होंने कि यहाँ पर आके किस तरीके से पीजी वगैरह का मैनेज किया, और शुरुआती दिनों में किस तरीके से तैयारी को मैनेज करना पड़ता है, ऑप्शनल चूज़ करना हो गया, रिसोर्सेज इकट्ठे करने, ये सारी चीज़ें, और इसके पीछे क्या मोटिवेशन होता है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप इस तैयारी को परस्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ पर जाके आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप आगे तैयारी करने वाले हो तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।